दोस्तों नमस्कार। बुंदेलखंड अलग राज्य सपना या हकीकत। दोस्तों इन दिनों फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग को लेकर के बुंदेलखंड के विभिन्न जनपदों पर पदयात्रा पर निकले हुए, जिससे बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग एक बार फिर मीडिया और सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई। बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग कोई नई नहीं है, दशकों पुरानी। 1948 को 35 रियासतों को मिलाकर बुंदेलखंड अलग राज्य बनाया गया, जिसकी राजधानी नौगांव थी। लेकिन 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान संशोधन के बाद इसे तोड़कर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। तब से ही शुरू हो गई अलग राज्य की मांग। दरअसल उत्तर प्रदेश के इसमें आप ये मानिए कि लगभग 6 जिले हैं और मध्य प्रदेश के कुछ जिले यानी कि टोटल 14 जिले। उत्तर प्रदेश के जैसे देखो झांसी बांदा है, झांसी है, ललितपुर है, हमीरपुर है, जालौन है, चित्रकूट है, महोबा है। और मध्य प्रदेश के हैं छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, सागर, दतिया, पन्ना, निवाड़ी यानी कि इन 14 जिलों को मिलाकर के एक अलग बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग की जा रही। दोस्तों यहाँ जो है क्या है कि जल का संकट है, किसान को फसल की मूल्य नहीं पाती, जिससे आत्महत्या को मजबूर हो जाते हैं और गरीबी की वजह से पलायन है। तो अब हम बात करेंगे कि अलग राज्य बनाने के फायदे क्या हैं। दोस्तों तो इसमें फायदा ये होगा कि बजट और योजनाएं सीधे बुंदेलखंड के लिए बनेगी। जब अलग राज्य बन जाएगा तो जो भी इसकी योजनाएं और बजट होगा वो सीधे बुंदेलखंड के लिए बनेगा, जिससे बुंदेलखंड के निवासी लाभान्वित होंगे। इसमें खनिज संपदा का लाभ यहीं के लोगों को मिलेगा। औद्योगिक विकास के लिए तरस रहे इस क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा, पलायन रुकेगा। दोस्तों झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की तरह इसको भी अपनी एक अलग पहचान मिलेगी। और बुंदेलखंड की जो प्राकृतिक संसाधन है या खनिज संपदा है, चाहे वो बांदा का सजर पत्थर हो, चाहे वो यहाँ की बालू हो, देशों में विदेशों में जाती है, उसका जो राजस्व होगा वो बुंदेलखंड पे ही लगेगा और यहाँ पर रोजगार के अवसर नए पैदा होंगे। अब इसकी संवैधानिक प्रक्रिया क्या है? इसमें क्या होता है कि संबंधित राज्य विधानसभा है, चाहे यूपी हो चाहे मध्य प्रदेश, केंद्र को सिफारिश भेजती है। इसके बाद केंद्र सरकार संसद में विधेयक पेश करती है। दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है, तभी कोई राज्य बनता है। अब विधानसभाओं और संसद में ठोस राजनीतिक पहल और व्यापक जन समर्थन दोस्तों बहुत आवश्यक। अब ये नहीं है कि इससे पहले बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन नहीं हुआ। अब इसका इतिहास पुराना है दोस्तों। बुंदेलखंड क्रांति दल दशकों से सक्रिय धरने प्रदर्शन जारी किए हुए। बुंदेलखंड समाज संगठन एक था जो बुंदेलखंड की अलग राज्य मांग करता था। 46 दिन तक भूख हड़ताल और 250 लोगों का सामूहिक मुंडन हुआ बुंदेलखंड अलग राज्य को बनाने में। खून के पत्र का अभियान चला था। प्रधानमंत्री मोदी को 51 बार मतलब 51 टाइम खून से पत्र लिखकर 14 जिलों को मिलाकर के एक अलग बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग की जा चुकी है। अब इस समय क्या है कि पदयात्रा चल रही है, जो हमने आपको शुरू में बताया कि फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला अपने साथियों के साथ, राजा बुंदेला के नेतृत्व में गांव-गांव पदयात्रा बुंदेलखंड के 7 जिलों में हजारों लोग शामिल होकर के और उस पर आवाज उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बजट सत्र 2025 में 7 विधायकों ने बैठक कर सदन में सड़क तक आंदोलन का संकल्प भी लिया था। दोस्तों बुंदेलखंड की पहचान, विकास और अधिकारों का सवाल क्षेत्रीय राजनीति का एक अहम मुद्दा बना हुआ है। लेकिन विडंबना यह है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो और चाहे बसपा, किसी भी बड़े दल के घोषणा पत्र में यह मांग अब तक जगह नहीं बना सकी। केवल बुंदेलखंड के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण होता रहा है, उससे धन एकत्रित करके अलग अलग राज्यों में, देश विदेशों में अपनी तिजोरियां भरी जाती रही। अब सवाल यह है कि क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति जगेगी या बुंदेलखंड का यह सपना बस नारों तक सिमट जाएगा? आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में बताएं, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कोई भी दोस्तों मुद्दा है वो जब तक जन आंदोलन नहीं बनता है तब तक वो सफल नहीं होता है। हमको अलग बुंदेलखंड राज्य चाहिए। जय बुंदेलखंड, जय श्री राम।